खाटू श्याम को कलयुग में पूजने का ये बड़ा कारण जानकर आप भी निकल पड़ेंगे दर्शन करने। सभी की इच्छा पूरी करने वाले भगवान को भी फैलाने पड़े थे खाटू श्याम के सामने हाथ। बाबा खाटू श्याम के पास थे 3 ऐसे बाण जिनके बलबूते पर बन गए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे फेमस भगवान माना जाता है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम के मंदिर को काफी मान्यता मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम मंदिर के रहस्य और इतिहास भी रोचक हैं, जिन्हें जानकर आपके भी कदम सीकर स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं बाबा खाटू श्याम मंदिर की विशेषता। महाभारत काल से है बाबा खाटू श्याम का संबंध पांडु पुत्र भीम के थे पोते। खाटू श्याम की शक्तियों से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का दिया था वरदान। अपने हाथ से अपना शीश काटकर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को कर दिया था दान। बर्बरिक को ही कहते हैं बाबा खाटू श्याम। इनकी माता का नाम था हिडिंबा। महाभारत की समाप्ति के बाद बर्बरिक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले का नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम का मंदिर बनाए जाने की कहानी भी आश्चर्य भरी है। कहा जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी, जहाँ पर बर्बरिक का सिर दफनाया गया था। बाद में खुदाई के बाद वो शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वो शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छिपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण स्वरूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम मंदिर में आज हर रोज देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं और बाबा के दरबार में शीश नवाकर इच्छा पूर्ति का आशीष प्राप्त करते हैं। धर्मास्था धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे फेसबुक पेज को करें फॉलो और यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।